नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था कंड्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आस्था कंड्या एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, उतना ज्यादा शेयर करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 जड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है। इसके अलावा अगर आप ये 3 जड़ अभिमंत्रित करके अपने घर पर रखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, जैसे अगर पैसा नहीं टिक रहा है या फिर मैरिज रिलेटेड कोई दिक्कत है, सुख समृद्धि नहीं है, कोई दोष लगा हुआ है जैसे नजर दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है या अन्य कोई दोष है, तो ये सारी परेशानियां खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 जड़ों के बारे में बताऊंगी कि कैसे क्या अभिमंत्रित करना है और कैसे रखना है। तो पहली जड़, अगर आपके घर पर सुख समृद्धि नहीं है, अगर आपकी 99 पर चीजें कट जाती हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी भी चीज में, या फिर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, या फिर पैसा टिक नहीं रहा है, कलह बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको किस चीज की जड़ घर पर लेके आना है? आपको केले की जड़ घर पर लेके आना है। केले का जो पेड़ है वो आपको मंदिर में बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार वाले दिन मंदिर जाना है जहाँ पे केले का पेड़ लगा रहेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा गुड़ और जो पीले चने की दाल है वो चढ़ाना है, थोड़ा सा दीप धूप बत्ती वगैरह दिखाना है, पेड़ की पूजा करना है हल्की सी। उसके बाद आप अपना पर्पस बोलेंगे कि आप किस पर्पस के लिए उस पेड़ की जड़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि यूं ही हम किसी भी पेड़ के पास जाएं, उसकी पत्ती ले आए और या फिर जड़ ले आए या कुछ भी लेके आए और आप बिना पर्पस के, मतलब बिना पूजा के लेके आ जाएं, तो फिर वो ऐसे काम नहीं करता। तो आपको वहां पे थोड़ी सी पूजा करना रहेगा, उसके बाद अपना पर्पस बताना रहेगा, आप क्षमा याचना करेंगे और फिर वो जड़ लेके आएंगे। इससे क्या होता है कि उस पेड़ का आशीर्वाद हम पे पड़ता है और हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा धूप दीप बत्ती दिखाना है, क्षमा याचना करना है और आप फिर वो जड़ लेके आएँगे। आप एक पीले कपड़े में वो जड़ को रख देंगे। उसके बाद आपको इसको रोज़ अभिमंत्रित करना रहेगा जब तक कि वो 1100 बार नहीं हो जाए। मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मैं फिर से बोल देती हूँ, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा ये मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ये मंत्र से आपको 1100 बार इस जड़ को अभिमंत्रित करना है। अगर आप 1 दिन में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 1 दिन में नहीं करते हैं तो फिर आप रोज़ 3 माला कर लें, 1 माला कर लें, अपने हिसाब से देख लें जब तक वो 1100 बार ना हो जाए। जैसे ही वो 1100 बार हो जाता है, आपको इसकी गाँठ बाँधना है और फिर आपको इसको अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक और चीज़, जैसे ही 15-15 दिन होंगे, मतलब 15 दिन का आप ये एक नियम बना लें या 20 दिन का बना लें कि हर 15 या 20 दिन में आप इसको तिजोरी से निकालेंगे, धूप बत्ती वगैरह दिखाएँगे, फिर से इसको एनर्जी देंगे, चार्ज करेंगे। जैसे 3 माला कर ली या 5 माला, वो आप अपने हिसाब से देख लें और आपको हर 15 या 20 दिन में इसको निकाल के थोड़ा-सा एनर्जी देना मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने पहली बार लेके आए, अभिमंत्रित करी और रख दी, फिर ये काम करना खत्म कर देगी कुछ दिन बाद। तो आपको इसको एनर्जी देना है, आप इसको रखे रहें और ये तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। आप इसको 1-2 साल तक रखे रहें और फिर न ये जो जड़ है, जब आपको लगे कि नहीं ये खराब हो रही है, सूख रही है, तो फिर आप इसको पेड़ के नीचे रख आएँ और फिर नई जड़ बना लें। वरना ये बहुत टाइम तक चलती है, तो आपको हर 15-20 दिन में इसको एनर्जी देना रहेगा, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब हम दूसरी जड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है सफेद आक का जो पेड़ होता है उसकी जड़, उसको गणेश जी का पेड़ भी बोला जाता है। तो अगर आपके घर पर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष हो गया, नजर बाधा दोष हो गया या फिर पितृ दोष हो गया या अन्य कोई दोष है, आपके घर पर बहुत नेगेटिविटी सा आपको फील होता है, आपके घर पर बहुत जल्दी नजर लग जाती है। इसके अलावा अगर आपके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, शत्रु ज़्यादा हो गए हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो ये जड़ आपको लेके आनी है। इसका भी सेम प्रोसेस है। जो सफ़ेद आक का पेड़ होता है वो बहुत ईज़िली मिल जाता है और आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, थोड़ा-सा प्रसाद वग़ैरह चढ़ाना है, आप दीपक से थोड़ी-सी आरती वग़ैरह करेंगे और उसके बाद आपको इसकी जड़ लेके आना है। तो वो सेम ही प्रोसेस रहेगा और ये आप बुधवार को लेके आएँ और इसके बाद आपको क्या करना है,
इसको काले कपड़े में रखना है, आपको काले कपड़े में इसको रखना है और आपको इसको भी अभिमंत्रित करना रहेगा 1100 बार यानी कि 11 माला से। तो आप इसको ओम नमः शिवाय से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो होता है शिव जी का, उससे भी आप ये कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। तो वो आप देख लें, मैंने दोनों मंत्र बता दी, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो होता है शिव जी का, आप उससे 1100 बार अभिमंत्रित करेंगे। काले कपड़े में गांठ बांध के आप अपने घर के बाहर ऊपर टांग देंगे। ये आपको हर 20 दिन में उतारना रहेगा और आपको इसको अभिमंत्रित करना रहेगा। इससे आपके घर में एक तो नजर लगना खत्म हो जाएगी, आपके जो शत्रु बढ़ चुके हैं वो आपसे मतलब नजर हटा लेंगे। उसके अलावा आपके घर में अगर कोई दोष लगा है तो वो धीरे-धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बस मैंने आपको बता दी क्या कैसा प्रोसेस है। आपको बस ये याद रखना है कि आप जो भी जड़ लेके आ रहे हैं 20 दिन में उसको एनर्जाइज़ करना बहुत ज़रूरी, तभी वो काम करेगी वरना नहीं करेगी। तो मैंने आपको 2 जड़ के बारे में बता दिया है। अब तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी जिन लोगों को इसकी नॉलेज है उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी जड़ है और ये तो आपको कहाँ से कहाँ कर दे। लेकिन हत्ता जोड़ी बहुत ईज़िली नहीं मिलती है, बाज़ार में बहुत नकली मिलती है और ये बहुत रेयरली मिलने लगी है। तो ये भी एक रूट ही है, एक टाइप से प्लांट की जड़ है और ये मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाती है, तो ये आपको हर चीज़ में सफलता दिला सकती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के मसले हैं, तो उसमें आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा काम होना चाहिए, तो आप ये जो जड़ है, आप रख के लेके जाएँ अपने पास, पॉकेट में रख के लेके जाएँ, तो वो आपका काम डेफ़िनेटली होता है। ये वशीकरण, आकर्षण में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो ये जो जड़ है, ये तो बहुत चमत्कारी जड़ होती है। अगर आपको मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, इस जड़ को आप लेके आएँगे और आपको एक कटोरे में सबसे पहले तो आप इसको तिल के तेल में एक कटोरे में डाल के रख देंगे। ये 15 दिन तक आप इसको ऐसे ही डले रहने देंगे। 15 दिन के बाद आप इसको निकालेंगे। फिर आप एक दूसरी कटोरी लेंगे, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, आप स्टील की यूज़ कर सकते हैं। अगर चांदी की मिल जाती है तो बेस्ट है, अगर चांदी की नहीं है तो फिर आप स्टील की कटोरी में ही ये हत्था जोड़ी की जड़ 15 दिन बाद तिल के तेल से निकाल के रखेंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा-सा सिंदूर डालेंगे और फिर आप इसको अभिमंत्रित करेंगे। तो आपको किस चीज़ से अभिमंत्रित करना है, मैं वो मंत्र बता देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये स्क्रीन पर आ रहा होगा मंत्र, तो आपको इससे 1100 बार इसको अभिमंत्रित करना है और आप जब भी कहीं जाते हैं, तो आप इसको एक पेपर में या फिर किसी कपड़े में लपेट के लेके जाएँ और फिर जब आपका वो काम हो जाता है, तो आप फिर से इसको अपनी तिजोरी में या फिर मंदिर में रख सकते हैं। और एक और चीज़, ये कभी भी ना सामने नहीं रखी जाती क्योंकि लोगों की नज़र पड़ जाती। तो अगर आप अपने मंदिर में रख रहे हैं तो फिर थोड़ा छुपा के रखें और अगर आप मंदिर में नहीं रख रहे हैं तो फिर आप तिजोरी में रख सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा आता है। और एक और चीज़, इसको आपको फिर से हर 15-20 दिन में अभिमंत्रित करना है। तो मैंने आपको सब बता दिया है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपके कमेंट का आंसर करूँगी और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं रोज़ आपको नई-नई चीज़ें बता सकूँ और जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।